पे तो क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम अरविंद कुमार यादव है अच्छा। और हम पिछड़ा समाज से आते हैं। तो जाति के नाम पे वोट ले ले रहे हैं और जाति के नाम पर वोट ले रहे हैं कि जबकि स्वर्ण का जनसंख्या भी कम है। जो कि स्वर्ण की जनसंख्या भी कम है और उसको उतना तुरंत दे दिए। हम लोग इसका विरोध भी नहीं किए। इस बार किनका बनेगा? इसका इंडिया गठबंधन का बनेगा। इंडिया गठबंधन। हाँ, क्या विकास के मुद्दों को लेकर आपका इंडिया गठबंधन इस बार चुनाव लड़ेगा? इंडिया सरकार रोजगार के क्षेत्र में कितना काम करेंगे? अभी वर्तमान सरकार में जो है वो कितना काम किए हैं रोजगार के मुद्दे पे? रोजगार में फिर हाल फिलहाल एक मुद्दा आ रहा है, पहलगाम में अटैक हो गया, इस पे क्या बोलेंगे? जो मर गया इसके लिए हमें भी खेद है, क्योंकि ऐसा खतना नहीं होना चाहिए। नौजवान का 65% आबादी है पूरे भारत में, फिर भी नौजवान को अनदेखा किया जा रहा है, इस पे क्या बोलेंगे? इसवा विधानसभा क्षेत्र में कितना काम हुआ है? कोई काम नहीं हुआ है, वोट खाली दे दिए हैं, कहाँ कुछ काम हुआ है। इस बार पिछड़ा किनको देना? हमारे नजर में तो उदय यादव है कि हमारे पिछड़ा समाज से आ रहे हैं, हाँ। ओबीसी से हैं, हाँ। तो उन्हीं को खड़ा किया जाए। क्या लग रहा है इस बार उदय यादव का पलड़ा भारी होगा? पलड़ा भारी रहेगा, जरूर रहेगा। तेजस्वी से सरकार से हमारा निवेदन रहेगा कि अभी युवा लोग को बहुत सारा गद्दा बांट रहे हैं, इस पे क्या बोलेंगे? गद्दा तो बांट रहे हैं, जितना जितना कह रहे हैं सबको हर पंचायतें में दे रहे हैं, हाँ। पूरा हिस्सा विधानसभा क्षेत्र में। अभी जीत तो हमारे महानायक ने नारा दिया कि 100 100 ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। हाँ। तो हम लोग सब पिछड़ा 100 में 60 कहाँ पा रहे हैं। इसी आंदोलन को नारा आगे बढ़ाते हुए हमारा समाजवादी नारा आगे बढ़ाया कि 100 में से 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है। नमस्कार, मैं नीतीश कुमार, आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज बिहार। इस वक्त हमारे साथ एक व्यक्ति हैं, तो आइए उनसे भी जानकारी लेते हैं कि क्या कुछ इस बार विधानसभा में बदलाव होने वाला है, या फिर केंद्र में बदलाव चाहते हैं, या फिर अपने विधानसभा को लेकर चर्चा करेंगे उन पे। तो क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम अरविंद कुमार यादव है। अच्छा। और हम पिछड़ा समाज से आते हैं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम ओबीसी माँ का बेटा है, लेकिन ओबीसी जब कहते हैं कि हमारा हक हुकूमत अधिकार दीजिए, हम 52% हैं, ओबीसी से आते हैं, 147 जात में बांट दिया है। अच्छा। और फिलहाल मौजूदा प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि हम ओबीसी हैं। और जब ओबीसी कहते हैं कि हमको आरक्षण करके हमको हक हुकूमत अधिकार दीजिए, तो कहते हैं कि नहीं, जाति सिर्फ पैसे वाले के लिए है। अच्छा। और जाति किसी में नहीं होता है। तो जाति के नाम पे वोट ले ले रहे हैं। और जाति के नाम पर वोट ले रहे हैं कि हम अति पिछड़ा माँ का बेटा है, ओबीसी माँ का बेटा है। और जब ओबीसी कहता है कि हमको आरक्षण की जनगणना करा करके हक हुकूमत अधिकार दीजिए, तो नहीं देते हैं। अच्छा। और सरकार में आते ही 10% स्वर्ण आरक्षण दे दिए। हम लोग कोई विरोध नहीं किए। जबकि स्वर्ण का जनसंख्या भी कम है। जो कि स्वर्ण की जनसंख्या भी कम है और उसको उतना तुरंत दे दिए। हम लोग इसका विरोध भी नहीं किए। काहे नहीं किए? नहीं किए कि जाने दीजिए, इसको है, इसका सरकार है, बहुमत में उसी का काम करेगा। सरकार काहे बनाया आप? ऐसा नहीं बनाएगी, इस बार तो नहीं बनेगा। इस बार किनका बनेगा? इसका इंडिया गठबंधन का बनेगा। इंडिया गठबंधन। हाँ। क्या विकास के मुद्दों को लेकर आपका इंडिया गठबंधन इस बार चुनाव लड़ेगा? इंडिया गठबंधन सरकार हमारे सभी जितना है नौजवान लड़का के लिए कॉलेज, विश्वविद्यालय, अस्पताल के लिए और रोजी रोजगार के लिए काम करेंगे। रोजगार के क्षेत्र में कितना काम करेंगे? रोजगार में 20% काम करेंगे, बाकी स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार के लिए काम करेंगे। अभी वर्तमान सरकार में जो है वो कितना काम किए हैं रोजगार के मुद्दे पे? रोजगार में तो खाली मंदिर मस्जिद का काम किए हैं और बाकी विकास का कोई काम ही नहीं किए हैं। हिंदू मुस्लिम लड़ाने का बस यही काम करते हैं और दूसरा कोई इसको आते ही नहीं है। जब इलेक्शन आएगा तब कहेगा कि देखो यहाँ दंगा हो गया, यहाँ दंगा हो गया। और दंगा हमारे देश में कैसे हो सकता है? इतना सख्त सेना लोग हैं और इसके रहते शहर में कैसे घुसपैठे घुस जा गया। फिर हाल फिलहाल एक मुद्दा आ रहा है, पहलगाम में अटैक हो गया, इस पे क्या बोलेंगे? पहलगाम में अटैक हुआ थे तो इसी का चाल है तो और क्या है। चुनाव आया इसीलिए। चुनाव आया इसलिए, नजदीक आ रहा है चुनाव, कि भाजपा को वोट दो, हिंदू मुस्लिम करो। 27 लोग मारे गए, निर्दोष थे, वो सब छुट्टियां मनाने गए थे वहाँ पे, तो उनका क्या गलती था? जो मर गया इसके लिए हमें भी खेद है, क्योंकि ऐसा खतना नहीं होना चाहिए। और हमारे नौजवान साथी यहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन ये जो हुआ से बहुत दुखद घटना हुआ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सब जो है सरकार का ही कमी है कि जो ऐसा होता है। नौजवान का 65% आबादी है पूरे भारत में, फिर भी नौजवान को अनदेखा किया जा रहा है, इस पे क्या बोलेंगे? अनदेखा किया जा रहा है इसलिए सरकार को सब बदलने के लिए सोच रहा है। हाँ। कि हम इस सरकार को जड़ से खत्म कर देंगे। इसको आते आते 70 साल लगा जाएगा तो 700 साल लग जाएगा इसको आने में। हाँ, ये पक्का है। सब नौजवान साथी सब संकल्प ले लिया है कि भाजपा भगाओ, देश बचाओ। बिहार विधानसभा चुनाव भी नजदीक में है,
तो इस बार नवादा लोकसभा सीट से या फिर आप हिसुआ देख लीजिए या गोविंदपुर देख लीजिए, रजौली देख लीजिए, वारसिलीगंज देख लीजिए, ये सब सीट से आपकी सरकार कितने उम्मीदवार उतार रहे हैं? हमारा जितना भी रहेगा सबसे, अभी हमारा गठबंधन सरकार है। हाँ, तो गठबंधन सरकार में जैसे हिसुआ विधानसभा क्षेत्र है, हिसुआ विधानसभा क्षेत्र में नहीं हमेशा फॉरवर्ड को ही सीट देते आए हैं। हाँ। हम लोग का कहना है कि नहीं, यहाँ हमारा बहुजन से भी एगो सीट जाना चाहिए पिछड़ा से। हाँ। तो फॉरवर्ड तो सभी जगह है, उधर वारसिलीगंज भी फॉरवर्ड है, वो बागी निकल गए हैं, इस पे क्या बोलेंगे? जहाँ निकल गए वहाँ देखिए, हम हिसुआ विधानसभा क्षेत्र से हैं। हाँ। तो हिसुआ विधानसभा क्षेत्र में हम कहना चाहेंगे हिसुआ विधानसभा क्षेत्र में कितना काम हुआ है? कोई काम नहीं हुआ है। वोट खाली दे दिए हैं, कहाँ कुछ काम हुआ है? कुछ काम नहीं हुआ। कुछ काम नहीं तो हुआ। आप ही का तो पार्टी के वो हैं। हमारा पार्टी के हैं लेकिन फॉरवर्ड से हैं। ये तो हमेशा फॉरवर्ड को देखना चाहते हैं, किसी का काम करना चाहते हैं। फॉरवर्ड को काहे दे देते हैं सीट? तो सीट दे देते हैं, इसलिए हम लोग भी राहुल गांधी से कहेंगे कि आप यहाँ पिछड़ा को दीजिए, बहुजन समाज से दीजिए, ताकि हम लोग भी विषय में सोचे और काम करें। इस बार पिछड़ा किनको देना हमारे नजर में तो उदय यादव है कि हमारे पिछड़ा समाज से आ रहे हैं, हाँ। ओबीसी से हैं, हाँ। तो उन्हीं को खड़ा किया जाए। क्या लग रहा है इस बार उदय यादव का पलड़ा भारी होगा? पलड़ा भारी रहेगा, जरूर रहेगा। तेजस्वी से सरकार से हमारा निवेदन रहेगा कि उन्हीं को दिया जाए, उदय यादव को। अच्छा, उदय यादव आपके क्षेत्र में आए हैं कभी? आए हैं, मिले हैं भी। हाँ। हम लोग के साथ में सब मिलते हैं, भाईचारा जैसा व्यवहार करते हैं। अच्छा, हाँ, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अभी युवा लोग को बहुत सारा गद्दा बांट रहे हैं, इस पे क्या बोलेंगे? गद्दा तो बांट रहे हैं, जितना जितना कह रहे हैं सबको हर पंचायतें में दे रहे हैं। हाँ। पूरा हिसुआ विधानसभा क्षेत्र में अभी जीते भी नहीं है, पूरा बांटले हैं। तो बांटेंगे ना। जिनको जिनको कहना है वो फिलहाल मौजूदा विधायक से कही, तो मौजूदा विधायक बोले हम कितना देते रहेंगे, क्या देते रहेंगे। उनका ऑडियो भी वायरल हो रहा है। उनका ऑडियो भी वायरल हो रहा है कि हम क्या देंगे, नहीं देंगे, चंदा इसका सरस्वती पूजा चंदा मांगना आता है। आप विधायक हो तो आप हमारा काम नहीं कीजिएगा। अच्छा। जो चीज रहेगा फंक्शन तो हम तो आपके पास जेबे न करेंगे। हाँ। अब वो उदय मुखिया जी से कहे हैं, हाँ। तो बोले हैं कि ठीक है, हम सब युवा को तैयारी करने के लिए गद्दा देंगे, आप लोग तैयारी कीजिए, जहाँ से भी गद्दा ला के देंगे हम देंगे। और कुछ बोलना चाहेंगे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर? बिहार विधानसभा चुनाव में यही हम कहना चाहेंगे कि हम लोग हैं पिछड़ा समाज के। तो हमारे महानायक ने नारा दिया कि 100 सोपाने बांधी गांठ, पिछड़ा बावे 100 में 60। हाँ। तो हम लोग सब पिछड़ा 100 में 60 कहाँ पा रहे हैं। इसी आंदोलन को नारा आगे बढ़ाते हुए हमारा समाजवादी नारा आगे बढ़ाया कि 100 में से 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है। इस बार बदलाव होना तय है। बदलाव होना बिल्कुल तय है। हाँ? कि 90 पर 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 90 का शासन चलेगा। 90 पर शासन चलेगा। 90% हम लोग हैं तो 90 का ही शासन चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं कहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और कमेंट में अपना राय दें कि इस बार विधानसभा चुनाव में किनको देखना चाहते हैं। धन्यवाद।